बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अमेरिका ने ईरान की अगेंस्ट अपना प्लान बी लॉन्च कर दिया है। ये प्लान बी क्यों लॉन्च किया गया है और ये प्लान बी है क्या, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ट्रंप का धर्म तख्ता हो चुका है, क्योंकि ट्रंप के अपने ही लोग उससे छोड़कर जा रहे हैं। अब एक और अहम रहनुमा, ट्रंप का करीबी साथी इस्तीफा देकर ट्रंप को छोड़ के जा चुका है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात है, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इससे पहले भी कई इस्तीफे आ चुके हैं। मुसलसल ट्रंप की इस काबीना से उसके करीबी लोग जो हैं वो इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। ट्रंप के साथ उसके अपने ही मुशीर और व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इसने एक बड़ी अनहोनी कर डाली है। और इस अनहोनी के बाद ट्रंप जो है उसने उसकी फ़्लाइट थी और उसका भी जहाज़ उड़ा नहीं था कि उसका जहाज़ रोक दिया गया और उसे हंगामी तौर पर वाइट हाउस बुलाया गया। ये मामला क्या है, इवन के वीकेंड पर ट्रंप ने अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत करनी थी और वो शिरकत के लिए ही जा रहा था जब उसका जो लैंड था, जो उसका जहाज़ था ना, वो रोका गया और उसे वापस वाइट हाउस बुलाया गया खुफिया इदारों की तरफ से। ये मामला क्या है जी, क्या अमेरिका के अंदर कोई बड़ी बगावत तो नहीं फूट पड़ी, इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बताऊंगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं वो ईरान पहुंच चुके हैं और कोशिश ये हो रही है कि अब कोई इंटरम डील ईरान के साथ हो जाए। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट अपना जो प्लान बी है ना, वो लॉन्च कर दिया है। मार्को रूबियो है जी, जो कि सेक्रेटरी खारजा या आप यूँ कहें कि वज़ीर खारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। अपनी स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो हम सिफारती कोशिशें कर रहे हैं और जो मुज़ाकरात ईरान के साथ हमारे चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान सालिस है, पैगाम रसानी भी की जा रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर हमें कोई इंटरम डील नहीं मिलती तो हम रेडी हैं, हम ईरान के अगेंस्ट अपना जो प्लान बी है ना वो लॉन्च कर देंगे। ये किसने ऐलान किया? मार्को रूबियो ने। अब प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने जा रहा है और इस हमले में जो बाकायदा तौर पर तैयारियां हैं ना, वो अमेरिका की जानिब से मुकम्मल की जा रही हैं। एक तरफ, और ये अमेरिकी मीडिया की जानिब से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया है, अमेरिकी मीडिया ये कह रहा है जी कि एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हमले की जो तैयारियां हैं ना वो भी अपनी मुकम्मल कर रहा है। ये मैं आपके साथ शेयर भी करता। ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ मुमकिना नए फौजी हमलों की तैयारी कर रही है, ताहम सिफारती मुज़ाकरात भी जारी हैं। अभी किसी कार्रवाई का हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन ईरानी रद्द-ए-अमल के खदशात के पेश नज़र अमरीकी फौजी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और बाज़ एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। ये CBS अमरीकी मीडिया है, वो रिपोर्ट कर रहा है छुट्टियां मनसूख कर ली गई हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और उन तैयारियों का अब जायजा लिया जा रहा है। और वो तैयारियां क्या हैं? ईरान पर हमले की तैयारियां। नंबर 1 तो ये अमरीकी मीडिया जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है। नंबर 2, अमरीका के ट्रंप के बड़े ख़ास मुशीर हैं और ये वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ठीक है। इन्होंने ना एक वीडियो शेयर की है और ये वीडियो अमरीका के सबसे ताकतवर और अब तक सबसे जदीद जो जंगी जहाज़ है ना, B-2 बम्बार जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, ये शेयर कर दी है ट्रंप के ख़ास मुशीर और वाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने। उसने ये जो वीडियो है ना ये शेयर कर दी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो ज़ाहिर सी बात है वो इतने इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर है। दूसरा, इसी तरह की वीडियो उन्होंने पहले भी एक मरतबा शेयर की थी, तो अगले दिन ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो हमला है ना वो कर दिया था और अब भी ये वीडियो शेयर की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। ये ट्रंप के जो मुशीर ख़ास है ना उनकी जानिब से ट्वीट की गई है। नंबर 1, अमेरिकी मीडिया बता रहा है जी तैयारियां मुकम्मल है, उसका जायजा लिया जा रहा है, फौजियों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। दूसरा, ट्रंप के जो ख़ास मुशीर है वो अपने सोशल मीडिया पर हमले के हवाले से और अपने सबसे जदीद और सबसे ख़ास जो उसका जंगी जहाज़ है उसकी जो वीडियो है वो शेयर कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर ईरान जो है, ईरान की तरफ से भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो सामने आ रही हैं। ईरान क्या कह रहा है जी? ईरान में भी मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं और ईरान ये कह रहा है कि हम दोबारा जंग के लिए तैयार हैं और अगर जंग दोबारा शुरू होती है, ये ईरान कह रहा है, अगर जंग दोबारा शुरू होती है तो हम पहले से भी ज़्यादा शदीद जो हमले हैं ना वो करेंगे
और इस मरतबा सिर्फ मशरिक़ वस्ता में नहीं बल्कि यूरोप को भी इसकी लपेट में लेंगे। ये ईरान की जानिब से जो स्टेटमेंट्स है ना वो सामने आ रही हैं जी। ईरान पर किसी भी हमले की सूरत में इस मरतबा ईरान पहले से कहीं ज़्यादा जदीद हथियारों, मिसाइलों और नई हिकमत अमली के साथ बहुत भयानक जो रद्द-ए-अमल है वो देगा। ये ईरानी मिलिट्री सोर्सेज जो हैं उनकी जानिब से बावर करवाया गया है अमेरिका को। फिर इसके अलावा जी मजीद कुछ जो सोर्सेज हैं या ईरानी जो मीडिया है वो क्या रिपोर्ट करता है वो आपके सामने रखता हूँ जी। नंबर 1 तो ये कि ईरान ने अपनी एयर स्पेस क्लोज कर दी है। ज़ाहिर सी बात है, आप एयर स्पेस तब क्लोज करते हैं जब कोई खतरा हो हमले का और फिर आपने भी उसका जवाब देना होता है, तब आप अपनी एयर स्पेस को बंद कर देते हैं। नंबर 1 तो ये। फिर इसके अलावा जी ये कहा जा रहा है कि जो वॉर है ना, वॉर इज ऑफिशियली बैक। ईरान इज सेइंग दे हैव गॉट सम बिग सरप्राइजेस रेडी। अच्छा, पहले भी उन्होंने सरप्राइजेस दिए हैं, इसलिए हम ईरान की स्टेटमेंट को ये कहकर अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि जंग में तो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ट्रंप ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो झूठ ही निकली हैं, लेकिन ईरान ने वाकई साबित किया कि उसने अमेरिका को सरप्राइज दिया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरह के जो हमले हैं ना वो करेगा, ऐसे रिटेलिएट करेगा। तो ईरान अब भी ये कह रहा है कि हम जो सरप्राइज है ना, बिग सरप्राइज, वो हमने रखा हुआ, वो हम आपको देंगे। और ईरान जो ये बात कर रहा है ना कि मशरिक़ वस्ता के अलावा यूरोप को भी हम लपेट में इस मरतबा लेंगे, वहाँ पर भी मिसाइल दागेंगे, तो इसका मतलब है कि हाई रेंज मिसाइल भी ईरान के पास मौजूद है जो कि उन्होंने सरप्राइज रखे हुए हैं कि ये फिर हम लॉन्च करेंगे। दे हैव रीबिल्ड द मेजॉरिटी ऑफ देयर मिसाइल सिस्टम। ये ईरान के वाले से हो रहा है जी कि उनका जो मिसाइल सिस्टम ज़ाहिर सी बात है जो खर्च हो गया था ना, उन्होंने रीबिल्ड कर दिया है और अपने जो उनके मिसाइल सिस्टम दब गया था उससे भी उन्होंने दोबारा रिकवर कर लिया है। अच्छा, फिर जी ये कहा गया है कि फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, यूके ये सब भी लपेट में आएंगे। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज होंगी। और दूसरा, ट्रंप के हवाले से ईरानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जी कि ही इज मोस्ट लाइकली कंसीडरिंग अ ग्राउंड इन्वेशन दिस टाइम, थिंग्स आर गोइंग टू गेट अगली। यानी कि इस मरतबा अमेरिका ज़मीनी तौर पर हमला करने के हवाले से सोच रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ज़मीनी तौर पर हमला जो है ना वो वाकई जो एक हेडलाइन निकाली गई थी ना ईरान के हवाले से, जो उसने कहा था कि कब्रिस्तान साबित होगा, अगर ज़मीनी तौर पर हमला किया जाता तो अमेरिका के साथ फिर यही कुछ होगा कि ईरान उसका कब्रिस्तान साबित होगा। क्योंकि सिर्फ अमेरिकी फ़ौज ही नहीं, 10 लाख तो खाली उनकी 1 मिलियन करीब खाली उनकी फ़ौज है, उनकी जो अवाम है ना वो भी रेडी है और उन्होंने अपनी अवाम को असलहा भी दे दिया है। बाकायदा टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर उन्होंने हथियार चलाना सिखाया कि इस तरह से हथियार चलते हैं, इस तरह से आप अपना डिफेंड कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट? अमेरिका के अगेंस्ट। और ज़ाहिर सी बातें तैयारियां इसलिए हुई हैं क्योंकि उनको ये खदशा है कि ज़मीनी तौर पर जो हमला है ना वो अमेरिका करेगा। तो इसलिए जी मुज़ाकरात तो एक तरफ चल रहे हैं, इवन के अभी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब वो भी पहुंच चुके हैं ईरान, ठीक है। और ख़बर यह है कि कोशिश की जा रही है कि एक इंटरिम डील हो जाए। इंटरिम डील का मतलब ये है कि मेन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है और वो सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए इंटरिम डील की कोशिश की जा रही है कि एटलीस्ट इतना हो जाए कि जंग बंदी हो जाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात आगे हम चलाते रहेंगे। क्योंकि अगर इंटरिम डील भी नहीं होती ना तो फिर इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, फिर दोनों तरफ से हमले होंगे। तो इंटरिम डील हो जाए जंग बंदी के हवाले से, अब नया हरमूज खुल जाए, दूसरी तरफ अमेरिका सैंक्शंस और मुंजमद असासे बहाल कर दे, बाकी जो एटमी असासे और दीगर चीज़ें इनके ऊपर साथ साथ 30 दिन के अंदर मुज़ाकरात का इनिशियल कहा गया कि 30 दिन में फिर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मसला ये है कि ईरान को ये मालूम है कि अगर वो अपना हरमूज खोल देते तो प्रेशर तो सारा वो रिलीज़ कर देगा, तो फिर वो अपनी जो शराइत है वो कैसे मनवाएगा? शायद तब मनवा सकते हैं ना जब उनके अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा, और इस वक्त अमेरिका खासा प्रेशर में आया भी हुआ है। फिर इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना जो जहाज़ है ना वो रेडी थे अपने बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए। वो जाने लगे थे, उनका जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन उनके जहाज़ को रोक दिया गया, उनके एरोप्लेन को रोक दिया गया और उन्हें वापस व्हाइट हाउस बुलाया गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऐसा क्यों किया गया? नंबर 1 तो ये इवन के जो वीकेंड है ना, वीकेंड पर नॉर्मली छुट्टी भी होती है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो वीकेंड की उन्होंने अपनी जो सरगर्मियाँ थी वो मनसूख की हुई थी, लेकिन उन्हें सब कुछ मनसूख करना पड़ा और हंगामी तौर पर जो व्हाइट हाउस है ना वहाँ पर जाना पड़ा। अब ऐसा क्यों है? मुमकिना तौर पर जो वजूहात बताई जा रही, नंबर 1 तो ये कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है जिसके लिए ज़रूरी था कि प्रेसिडेंट हो और उसके बाद हम हमला कर दें ईरान के ऊपर, क्योंकि मुज़ाकरात तो लग ऐसे ही रहा है कि वो हतमी नतीजे की तरफ नहीं पहुँच रहे हैं। इंटरिम डील के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो मौजूद है, लेकिन अभी तक कुछ उस हवाले से कंफर्म चीज़ें सामने नहीं आई कि इंटरिम डील हुई है या नहीं हुई। ईरान की तरफ से तो एटलीस्ट सामने नहीं आई। अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं,
दूसरी तरफ से ईरान कह रहा है हम भी डट कर खड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से हंगामी तौर पर अमरीकी सदर को अपनी ये तकरीब छोड़कर और जहाज़ में उड़ने लगे थे कि वहाँ से उनको वापस मोड़ा गया। यानी कि बहुत हंगामी सूरत हाल में अमरीकी प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस बुलाया गया, वहाँ पर उनको ज़ाहिर-सी बात है ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। और फिर सूरत हाल ये भी थी कि ट्रंप चाहते थे कि जंग ना हो, लेकिन दूसरी तरफ से जो तगड़ी लॉबी है ना वो जोर लगा रही, वो जो ग्रेटर वाली लॉबी है, जो एक ख्वाब है ग्रेटर बनाने का, वो वाली जो लॉबी है। फिर आप देखें कि व्हाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो B-2 जो बमबारी उनके जंगी जहाज़ हैं उसकी जो फुटेज है, उसकी जो वीडियो है वो शेयर कर रही हैं। तो ये सब कुछ वैसे ही नहीं हो रहा। लेकिन ट्रंप के लिए सिर्फ ईरान के महाज में नहीं बल्कि इंटरनली भी ट्रंप के लिए एक बड़ा महाज खुला हुआ है। एक तो सेनेट में वो अक्सरियत खो चुका है, अमरीकी जो सेनेट है उसके अगेंस्ट करारदाद मंजूर हो चुकी है, जिसमें उनसे ये जंग के इख्तियारात वापस लेकर कांग्रेस को देने के हवाले से वो करारदाद थी। और जो अमरीकी नुमाइंदा ऐवान नुमाइंदगान है वहाँ पर करारदाद जब पेश की गई तो जो रिपब्लिकन्स थे ना उनकी तादाद नहीं थी, जिसकी वजह से उसे मोखर कर दिया गया। रिपब्लिकन्स ने उसको मोखर किया, यानी कि वहाँ पर भी ट्रंप के पास अक्सरियत नहीं रही। तो एक तो ट्रंप अपने मुल्क में अपनी हुकूमत में अक्सरियत खो चुका है। नंबर 2, ट्रंप अवाम में तो अपनी मकबूलियत खो ही चुका है, अक्सरियत भी खो चुका है और मकबूलियत भी खो चुका है। और इवन के इदारों की हिमायत भी इस वक्त जो चीज़ें डॉट कनेक्टिंग करें तो समझ में आती है कि वो भी खो चुका है कि इदारे के अंदर से उसको ये कहा जा रहा है जी कि नहीं हम हमला फ़िलहाल नहीं कर सकते, ईरान ने हमारे जो जंगी जहाज़ हैं उनके कमांडरों ने उसकी मूवमेंट नोट कर ली है, तो हमें वो एज हासिल नहीं है ईरान के ऊपर, ये भी उसको अंदर से बताया जा रहा है। फिर ट्रंप के अपने करीबी लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। अब एक और बड़ा इस्तीफ़ा आया है, ये इस्तीफ़ा किसका है जी, ये भी आपको मैं बताता हूँ जी। एक इस्तीफ़ा तो ट्रंप के करीबी साथी तो उसका इस्तीफ़ा आया। अब ये है जी डोनाल्ड ट्रंप के एक और अहम रुकन का इस्तीफ़ा। ये तुलसी गबार्ड हैं और ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया है। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, ये बहुत बड़ा ओहदा है और अचानक से ये ओहदा छोड़ देना। और ये ट्रंप के बड़े करीबी भी उसके अरकान में से करीबी थे, ज़ाहिर बात है तभी तो ट्रंप ने ये ओहदा जो है वो तुलसी गबार्ड को दिया। इस ओहदे से उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों इस्तीफ़ा दिया है? क्योंकि मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है। ये असाब की जंग है ना, इस पर ये ईरान जो है वो अमेरिका के ऊपर सवार हो रहा है, ना सिर्फ ग्राउंड पर बल्कि मुज़ाकरात की टेबल पर और इंटरनली भी अमेरिका के जो मामलात हैं ना वो गड़बड़ होते जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा इस्तीफ़ा है जी जो कि आया है। और आप यूँ समझें कि इससे पहले जो इस्तीफ़े आए थे ना, ट्रंप की जो कुर्सी लरज़ रही थी ना अगर सिर्फ, तो इसके बाद ट्रंप का इस इस्तीफ़े के बाद ट्रंप का धड़म तख्ता हो चुका है, क्योंकि अब वो ना सिर्फ अक्सरियत खो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं ना, मिड टर्म इलेक्शंस के बाद ट्रंप का जो मुआवजा है ना वो यकीनी होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो चीज़ होने जा रही है जिसकी कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप को वाकई ओहदे से फारिग किया जा सकता है। और इवन के कल ट्रंप ने एक तकरीर भी की है, ठीक है, खिताब भी किया। उस खिताब में भी ट्रंप अपनी जहनी हालत के हवाले से लोगों को कन्विंस कर रहा है कि मेरी जहनी हालत ठीक है। और लोग जो हैं जो बैठे हुए वहाँ पर तकरीर कर रहे हैं वो तालियां भी बजा रहे हैं। बहरहाल उस तकरीर में ये भी हुआ कि एक आदमी था, उसने क्या किया कि ट्रंप के अगेंस्ट नारे लगाए कि ट्रंप को निकालो, ट्रंप को निकालो, ट्रंप को निकालो। तो ट्रंप ने फिर उसके नारे सुनकर सिक्योरिटी को हिदायत की कि इसको अपने घर में भेज दिया जाए, ठीक है। एक तो ये हुआ। फिर आप देखें कि ट्रंप की इस वक्त सूरत हाल क्या है। आप सिर्फ इमेजिन करें कि ट्रंप खुद लोगों को कन्विंस कर रहा है कि मेरी जहनी हालत ठीक है, यानी कि उसके खिलाफ उसके जहन में भी ये चीज़ बैठ चुकी है कि वाकई कहीं मुझे मुआवजे के जरिए हटाना दिया जाए कि ये तो जहनी तौर पर ठीक ही नहीं है। वो कहता है जी जब मेरा ऐसा मेंटल टेस्ट हुआ तो उसने मुझे कहा कि एक डॉक्टर ने कि एक नंबर चूज़ करें, मैंने एक नंबर चूज़ किया। उसने कहा पहले डिवाइड करें, फिर प्लस करें, फिर मल्टीप्लाई करें, अच्छा जो फिगर आएगा उसको इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने सारे जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल ठीक बताए, तो मैं मेंटली भी स्टेबल हूँ। ये ट्रंप प्रूफ कर रहा है अपने खिताबात के अंदर। तो जब आप प्रूफ करने लग पड़ते हैं तो इसका मतलब यही है कि चीज़ें आपके असाब के ऊपर सवार हो चुकी हुई हैं। ट्रंप का जो धड़न तख्ता है ना वो ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। या ये जो तुलसी गबार्ड का जो इस्तीफ़ा है, इससे पहले ट्रंप के उन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं ना जो ट्रंप के इतने करीब थे कि उन्होंने इतनी कंपेन की थी ट्रंप की, इवन के फाइनेंशियली भी ट्रंप को सपोर्ट करके उसके हक में जो कंपेन थी ना वो की थी, उसके लिए जो फंड्स थे वो इकट्ठे किए थे और ट्रंप के लिए कंपेन की। तो जब आपके अपने करीबी दोस्त आपको छोड़कर जा रहे हैं ना तो आप फिर समझ जाएं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और वो क्या इसको कह रहे हैं कि ईरान जंग से आपको निकलना होगा। और इसकी एक और भी रीज़न है, अगर इंटरनेशनली भी कुछ डेवलपमेंट्स को देखा जाए ना,
चीन ताइवान का मामला भी छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से यूक्रेन और रूस भी आमने सामने हैं। इन दोनों चीज़ों के ऊपर इस वक्त अमेरिका की तवज्जो नहीं है और उसकी सारी जो इंगेजमेंट है ना वो ईरान के साथ है और वो उससे निकल भी नहीं पा रहा। अगर यहाँ से चीन ताइवान को अपने साथ ले लेता है तो फिर क्या होगा, जो वहाँ से 70% वो चिप्स इवन के जो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स या जो जंगी जहाज़ वगैरह है उसमें जो टेक्नोलॉजी उसमें आप इस्तेमाल करते हैं वो सारा चला जाएगा चीन के कंट्रोल में। तो ये कैसे मंजूर हो सकता है अमेरिका को? वो तो सबसे बड़ा मतलब है कि इस टाइम पर चीन और अमेरिका इन दोनों की ही सबसे बड़ी जंग है। देखा जाए तो ईरान के साथ तो बज़ाहिर है, लेकिन असल में तो चीन के साथ ही, क्योंकि चीन उभरती हुई सुपर पावर, अमेरिका को कैसे ये बर्दाश्त हो सकता है। दूसरी तरफ से रूस जो है, रूस को तो इंगेज किया हुआ था यूक्रेन के साथ, लेकिन खुद अमेरिका ईरान के साथ इंगेज हो गया है। तो वो रूस जो है वो यूक्रेन के मामले से निकल रहा है और अपने ऐसे ऐसे वो मिसाइल 35,000 किलोमीटर मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है रूस ने। और 35,000 किलोमीटर का मतलब ये है कि रूस दुनिया के किसी भी हिस्से में वो जो मिसाइल है ना वो गिरा सकता है। और रूस के फिर ताल्लुकात हैं ईरान के साथ भी, वो तो खुलकर ईरान का इत्तेहादी भी बन गया है। तो अब आप सोचें कि एक तरफ से ईरान जो है वो ये कहता है कि हम सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि यूरोप को भी अगर दोबारा हम पे हमला हुआ तो जंग में लपेटेंगे। फिर साथ ही रूस जो है वो मिसाइलों के हवाले से अनाउंस करता है कि हमने सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल बना लिया। ज़ाहिर सी बात अगर 35,000 का बना लिया है तो उनके पास 10,000 के नहीं होंगे, वो भी होंगे। क्या इतनी रेंज वाले मिसाइल नहीं होंगे कि जो जहाँ से ईरान में बैठकर तो यूरोप को आप निशाना बना सकते हैं? फिर चीन के हवाले से खुद अमेरिकी एजेंसीज जो है वो रिपोर्ट कर चुकी हैं, वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। रूस तो बिल्कुल खुलकर खड़ा हो गया ना ईरान के साथ, और दोनों की तरफ से भी सपोर्ट किया जा रहा है। रूस और चीन दोनों ये चाहते हैं कि अमेरिका को इस खित्ते में नाक रगड़वाई जाए। फिर इसके अलावा जो अरब ममालिक है, अब वो भी अमेरिका के अगेंस्ट इस तरह से हो गए कि भी हमला ना करें, अगर आपने हमला कर दिया तो इसकी कीमत हमें चुकाना पड़ेगी, जो कि हम कीमत नहीं चुका सकते हैं। ये अरब ममालिक खासतौर पर यूएई जो है वो अमेरिका को कह रहा है कि आप ऐसा ना करें। तो हर तरफ से इस वक्त ट्रंप जो है ना वो फंसा हुआ है और इंटरनली भी उसके लिए जो मामलात है ना वो बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी मैं देखता चलूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान पहुंच गए हैं। अब उनके हवाले से ये है कि कोई जो इंटरम डील है ना वो अगर फाइनल होती है तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान सालसी का जो रोल है ना वो प्ले कर रहा है। तो होगा ये जी कि कोई भी इंटरम डील होती है दोनों के दरमियान जो पैगाम रसानी, क्योंकि बरह रास्त नहीं हो रहा, पाकिस्तान के जरिए हो रही हैं चीज़ें। ईरान पाकिस्तान को पैगाम देता है, पाकिस्तान आगे अमेरिका को देता है, अमेरिका फिर पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान आगे ईरान को देता है। तो कोशिश ये है कि इंटरम डील हो जाए, लेकिन बज़ाहिर इस तरह से महसूस नहीं हो रहा कि इंटरम डील भी हो सकेगी, क्योंकि अब नया हरमूज जो है ना वो किसी तरह से अमेरिका खुलवाना चाहता है। वो आप समझिए कि ईरान उसका कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। पहले तो अमेरिका नाकाबंदी अपनी खत्म करे, ईरान ये कह रहा है हम खोल देंगे, फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन टूल टैक्स भी लेंगे और कंट्रोल हमारा रहेगा। ये ईरान का मौक़िफ़ है। रह गया सर, कीजिएगा आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।